हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत। वीडियो हम बना रहे हैं 31B और लेसन हमारा चल रहा है 6। इससे पिछले वीडियो बेटा हमने देखा था कि शालिनी किस प्रकार अपने भाई राकेश को समझाती है कि पुत्र हो या पुत्री दोनों ही बराबर होते हैं। तो वो समझाने के बाद राकेश जो उसका भाई था वो बहुत लज्जित होता है और कहता है कभी भी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, पुत्र हो चाहे पुत्री, वो मेरे प्रेम का अधिकारी होगा। और मैं कैसे भूल गया, ये अपने आप को समझाता है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि पिता से 10 गुना माता का गौरव होता है। तो अपनी बहन से कहता है कि बहन, तुमने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया है, तुम छोटी होकर भी बड़ी हो। तो अब आज हम इसमें जो इसका लास्ट पैराग्राफ है उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन। शालिनी कहती है पश्चातापेन अलम, यानी पश्चाताप मत करो। अलम इन रोकने के लिए आ रहा है। तृतीया में जब अलम का प्रयोग होता है तो वो निषेध करना यानी मना करने के लिए होता है। तो पश्चाताप मत करो, तब मन से अंधकार है अपगत है, तब तुम्हारे मन से है, मन से अंधकार है, अंधेरा, अपगत है, चला गया है या दूर हो चुका है। प्रसन्नताया विषय अयम, अयम यह विषय, विषय प्रसन्नताया खुशी का विषय। तुम्हारे मन से अंधकार चला गया है या हट गया है, यह प्रसन्नता का विषय है या खुशी का विषय है। भ्रातृ जाए, हे भाभी, आगच्छ आओ, सर्वाम सभी चिंताम, चिंता को त्यज्य त्याग, सभी चिंता को छोड़ो या त्याग दो। आगंतुम शिशो, आने वाले बच्चे के, और आने वाले बच्चे के स्वागताय, स्वागत के लिए सन्नदा भव, तैयार हो जाओ। हे भाभी आओ, सभी चिंता को छोड़ो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्राते भाई, तुम अपनी, तुम भी, प्रतिज्ञाम, प्रतिज्ञा कुरु यानी करो। हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्त स्थास्यसि। कन्याया, कन्या के, कन्या की रक्षणे रक्षा करने में, तस्या उसको, पाठने पढ़ाने में, दत्त चित्त स्थास्यसि दत्तचित्त रहोगे, मतलब उनको पूर्ण अधिकार दोगे कि एक तो उनकी रक्षा करोगे और उनको आगे पढ़ने में सहयोग करोगे, यानी उनको आगे तक पढ़ाओगे, उन्नति के मार्ग पर पहुंचाओगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठ्य, पुत्री को पढ़ाओ। इति यह सर्वकारस्य, सरकार की घोषणा अयम, यह घोषणा, इस प्रकार सरकार की यह घोषणा, तदेव तभी, सार्थिका सार्थक, भविष्यति होगी, यदा जब, वयम हम सब, वयम सर्वे हम सभी, मिलित्वा मिलकर, इदम चिंतनम, इस चिंतन को या इस सोच को, यथार्थ रूपम यानी कि वास्तविक रूप से या सच्चाई के रूप से करिष्यामि करेंगे। यानी सरकार की ये घोषणा जो है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ये योजना बनाई है सरकार ने, ये तभी सार्थक होगी जब हम इसको मन से मानकर सरकार की इस योजना में सरकार की सहायता करेंगे और हम सभी अपनी बेटियों को और दूसरों की बेटियों को भी पढ़ाने में, उनकी रक्षा करने में सहयोग करेंगे। तभी हमारी यह योजना जो सरकार ने बनाई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये वास्तविक रूप से सफल हो सकेगी। ये सभी, ये जो कार्य है ये हम सभी की जिम्मेदारी है बेटा। अब देखिए इसमें आगे समझते हैं। या गार्गी शुद्ध चिंतने, शुद्ध चिंतने यानी कि ज्ञान के चिंतने, चिंतन में या मनन में, ज्ञान के चिंतन और मनन में कौन है? जो गार्गी, जो गार्गी है। यानी बेटा ये अलग अलग क्षेत्र में जो जो महिलाएं प्रसिद्ध थी, जिन जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किए, आज भी उनका नाम प्रसिद्ध है। तो वे महिलाओं के बारे में यहाँ कवि दर्शाना चाहता है कि किस क्षेत्र में कौन सी महिला का नाम हम आज भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं,
ताकि जीवन हमेशा उन्नति की ओर बढ़ सके। तो शुद्ध चिंतन यानी होता है कि ज्ञान के चिंतन और मनन में, यानी ज्ञान को आगे बढ़ाना। तो इसमें श्रेष्ठ कार्य इसने किया, वो कौन थी? गार्गी जी थी। ये गार्गी कौन थी? ये भी एक महिला थी। नृप नए यानी राजनीति में और विलगे पराक्रम में, राजनीति और पराक्रम में जो थी वो कौन थी? पांचालिका यानी कि पांचाली अर्थात द्रौपदी। राजनीति और पराक्रम में द्रौपदी प्रसिद्ध थी, यानी द्रौपदी प्रसिद्ध है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और शत्रु विदारणे शत्रुओं को, विदारणे होता है परास्त करने में, पराजित करने में, हराने में। लक्ष्मी यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। शत्रुओं का विनाश करने के लिए, शत्रुओं को हराने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो भी एक महिला है ये प्रसिद्ध है। और गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना, और गगनम आकाश में, आकाश के विज्ञान आंगणे, विज्ञान रूपी आंगन में, आकाश के विज्ञान रूपी आंगन में कल्पना, कल्पना चावला है प्रसिद्ध है। आप सुनो, ज्ञान के चिंतन और मनन में गार्गी प्रसिद्ध है। राजनीति और पराक्रम में द्रौपदी प्रसिद्ध है। शत्रुओं को पराजित करने के क्षेत्र में लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। और गगन के विज्ञान रूपी जो आंगन है उसमें कल्पना चावला प्रसिद्ध है। और इंद्र उद्योग पथे च खेल जगति ख्यात अभित साइना, और खेल जगत, खेल जगत यानी होता है खेल जगत में इंद्रोद्योग पथ यानी पराक्रम से युक्त, ख्याति बीते यानी प्रसिद्ध। खेल जगत में अपने पराक्रम से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली साइना, साइना नेहवाल है। जो क्या है बेटा, क्या खेलती है? बैडमिंटन खिलाड़ी है साइना नेहवाल। तो खेल जगत में अपने पराक्रम से प्रसिद्ध साइना नेहवाल प्रसिद्ध है। इस प्रकार स इयं स्त्री, यह वही महिला या स्त्री, सकलासु सभी दिशु दिशासु, सबला सबल है यानी कि बल से युक्त है। अर्थात संसार के प्रत्येक क्षेत्र में आज महिलाओं का नाम प्रसिद्ध है। महिलाएं भी आगे हैं क्योंकि ये पुरुषों से कम नहीं है। तो सर्वई सभी लोगों के द्वारा सदा हमेशा उत्साहियताम, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए या इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। वापस सुने पूरे को। ज्ञान के चिंतन और मनन के क्षेत्र में गार्गी प्रसिद्ध है। राजनीति और पराक्रम में पांचाली यानी कि द्रौपदी प्रसिद्ध है। शत्रुओं को पराजित करने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। और आकाश के विज्ञान रूपी आंगन में कल्पना चावला प्रसिद्ध है। तथा खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने वाली या पराक्रम से प्रसिद्ध साइना नेहवाल यानी बैडमिंटन खिलाड़ी है। इस प्रकार यह महिलाएं सभी दिशाओं में बलयुक्त है, सबल है, और हम सभी के द्वारा हमेशा इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी बेटा, तो इसमें ये शब्दार्थ हैं ये आपको CW में करने हैं। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद है जो आपको HW कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।